कहानी की शुरुआत दो पुलिस ऑफिसर ली डोंग और किम योंग से होती है। दोनों एक क्राइम सीन पर पहुंचे। बिल्डिंग के नीचे एक आदमी की लाश मिली थी। उसके शरीर पर चाकू से कई बार वार किए गए थे, जिससे साफ पता चलता है कि उसका बहुत बेरहमी से खून किया गया। ऐसा भी लग रहा था कि चाकू से मारने के बाद उस आदमी को बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया गया। इस पूरे मामले को समझने के लिए किम और ली ऊपर जाकर उसके अपार्टमेंट की तलाशी लेने लगे। तभी वहाँ कैंग नाम का एक पुलिस ऑफिसर पहुंचा और दोनों पर भड़कने लगा कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। कैंग उन्हें तुरंत वहाँ से जाने के लिए कहता है। तब कैंग का रवैया देखकर ली को गुस्सा आ गया और बात हाथापाई पर पहुंच गई, लेकिन किम बीच में आकर दोनों को शांत करता है। फिर किम ली को समझाता है कि उन्हें वहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि सीनियर ऑफिसर्स ने ये केस कैंग को दिया है। नीचे जाते समय किम एक बार फिर विक्टिम की लाश को ध्यान से देखता है। तभी उसकी नजर लाश के पैर पर बंधी एक बैंडेज पर गई। तब किम को कुछ शक हुआ, इसीलिए वो लाश के पैर का बैंडेज हटाकर देखता है तो उसे बैंडेज के अंदर एक छोटी मेमोरी चिप छिपी हुई मिली। लेकिन किम इस बारे में कैंग को कुछ नहीं बताता और दोनों ऑफिसर चुपचाप उस मेमोरी चिप को लेकर वहां से निकल गए। कुछ समय बाद किम और ली शीन नाम के एक बिजनेसमैन से मिलने पहुंचे, जो बहुत सारे इलीगल काम करता था। दोनों अक्सर उसे चोरी का सामान बेचकर पैसे कमाते थे। उनमें से ज्यादातर सामान क्रिमिनल्स या फिर क्राइम सीन से उठाया हुआ रहता है। इसके बदले शीन उन्हें पैसे देता है और दोनों ऑफिसर उससे प्रोटेक्शन मनी भी लेते हैं, ताकि अथॉरिटीज से उसका इलीगल बिजनेस बचा रहे। बातचीत के दौरान शीन उन्हें बताता है कि चाइनीज माफिया कोरिया में ड्रग डीलिंग, लोन शार्किंग और वुमन ट्रैफिकिंग जैसे कामों से बहुत बड़ी रकम कमाता है। फिर बाद में ये पैसा इलीगल तरीके से चाइना भेज दिया जाता है। तब किम उससे पूछता है कि क्या उसे मनी ट्रांसफर कब और कहाँ होगी ये पता है, लेकिन शीन के पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। शीन से पैसे लेने के बाद दोनों अलग अलग रास्ते चले गए। किम सीधे हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में उसकी बेटी एडमिट है। वो काउंटर पर जाकर हॉस्पिटल्स के बिल भरता है, फिर अपनी बेटी से मिलने उसके रूम में जाता है। दूसरी तरफ ली अपनी गर्लफ्रेंड सुजीन के साथ एक बार में पार्टी करने गया। ली ने अपनी जीएफ को इम्प्रेस करने के चक्कर में पूरा पैसा खर्च कर दिया। वही दूसरी तरफ हॉस्पिटल में किम की बेटी की आंख खुली। तब वो घबराते हुए अपने पिता को बताती है कि आगे होने वाली सर्जरी से उसे बहुत डर लग रहा है। तब किम उसे प्यार से समझाकर भरोसा दिलाता है कि ऑपरेशन के बाद सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद कहानी की यूंग नाम के एक आदमी पर गई। वो चाइनीज माफिया के लिए काम करता है। जब की यूंग अपने रेस्टोरेंट से जा रहा था, तब किम उसके पास पहुंचा और साथ बैठकर खाना खाने को कहा। खाना खाते समय किम बड़े आराम से उस मर्डर का जिक्र करता है जिसकी लाश उन्हें कुछ समय पहले मिली थी, और वो की यूंग से पूछता है कि क्या उसे इस केस के बारे में कुछ पता है। तब की यूंग अनजान बनने की कोशिश करने लगा और कहा कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। इसकी बजाय वो बात बदलकर किम से पूछता है कि क्या उसे पता है कि उसकी गैंग का ली पर कितना कर्जा है। फिर इसके बाद की यूंग अपने एक आदमी वोंग को इशारा करता है कि किम के दोस्त ली पर गैंग का 40 मिलियन वॉन का कर्जा है। ये सुनकर किम हैरान हो गया, क्योंकि ली अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने में सारा पैसा खर्च करता है। फिर किम ने कहा कि उसने सुना है कि चाइनीज माफिया बहुत जल्द कोरिया से बहुत कीमती चीज चाइना भेजने वाला है। ये सुनते ही की यूंग का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसने तुरंत इस बात से इनकार कर दिया और कहा कि किम को गलत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। लेकिन की यूंग के घबराए हुए बिहेवियर और उसके चेहरे के बदलते एक्सप्रेशंस को देखकर किम समझ गया था कि वो झूठ बोल रहा है। बाद में किम और ली उस मेमोरी चिप को एक्सेस करते हैं, जिसे उन्होंने लाश की बैंडेज के अंदर से निकाला था। उस चिप के अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन को देखकर दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि उन्हें पता चला कि चाइनीज माफिया कोरिया से 500 मिलियन वॉन कैश चाइना भेजने की तैयारी कर रहा है, और इतनी ही अमाउंट के बहुत सारे और मनी ट्रांसफर अलग अलग डेट पर होने वाले हैं। ये इतनी बड़ी रकम थी कि इससे किसी की भी पूरी जिंदगी बदल जाए। हालांकि मेमोरी चिप में ट्रांसफर की डेट और टाइमिंग तो था, लेकिन पैसा किस लोकेशन से भेजा जाएगा इसकी कोई जानकारी नहीं थी। किम और ली सोचने लगे कि अगर वो ये पैसा खुद चुरा ले तो अपनी मुश्किलों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें सबसे पहले ट्रांसफर की एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी होगी। लोकेशन का पता लगाने के लिए ली की योंग के एक भरोसेमंद आदमी वोंग के चलाए जा रहे क्लब में पहुंचा। ली बार बार वोंग पर प्रेशर बना रहा था कि वो मनी ट्रांसफर की लोकेशन बता दे, लेकिन वोंग कुछ भी बताने से साफ मना कर देता है। जब ली को समझ आया कि सीधा
सीधा धमकाने से कोई फायदा नहीं होगा, तो वो अपनी स्ट्रेटेजी बदल देता है। वो वोंग को समझाता है कि अगर चाइनीज माफिया की ये डील फेल हो गई तो पूरा गैंग इसका जिम्मेदार उसे ही ठहराएगा, क्योंकि क्राइम डिपार्टमेंट पहले से ही उन पैसों को चाइना पहुंचने से रोकने की कोशिश कर रहा है। वो वोंग को डराता है कि अगर पैसा पुलिस के हाथ लग गया तो की यूंग मतलब उसके बॉस को बहुत बड़ा नुकसान होगा और वो अपना पूरा गुस्सा वोंग पर निकालेगा। इसके बाद ली उसे भरोसा दिलाता है कि अगर वोंग उसे ट्रांसफर की लोकेशन बता दे तो वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन दूसरी तरफ मोड़ देगा और पूरे ऑपरेशन को बचाने में उसकी मदद करेगा। काफी सोचने के बाद वोंग आखिरकार ली को चुपके से मनी ट्रांसफर की लोकेशन बता देता है। इन्फॉर्मेशन मिलते ही ली तुरंत किम को इस बारे में बताता है। इसके बाद दोनों अपने प्लान में पार्क नाम के एक और आदमी को शामिल करते हैं। पार्क भी पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता है। जब किम और ली एक क्लब में उसे पूरी सिचुएशन समझाते हैं तो पार्क खुशी खुशी उनके साथ मिलकर पैसा चुराने के लिए तैयार हो गया। अब तीनों मिलकर रॉबरी का पूरा प्लान बनाते हैं और तय करते हैं कि चोरी की गई रकम को तीनों में बराबर बांटेंगे। हाइस्ट के लिए वेपन की जरूरत थी, इसीलिए पार्क बिना किसी को पता चले पुलिस स्टेशन से 3 गन्स चुराता है। उसी रात तीनों साथ बैठकर ड्रिंक करते हुए अपने खतरनाक प्लान पर डिस्कशन कर रहे थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनका ये फैसला उनकी जिंदगी में कितना बड़ा केओस लेकर आने वाला है। बातचीत के दौरान पार्क किम और ली को बताता है कि पैसा मिलने के बाद वो अपने पिता की सभी जरूरतें पूरी करेगा और उनके सारे कर्जे भी चुका देगा। फिर अगले सीन में तीनों रॉबरी के लिए तैयार होकर उस लोकेशन की तरफ निकलते हैं जहां चाइनीज माफिया का मनी ट्रांसफर होने वाला है। तीनों के पास गन्स थी और वो बहुत केयरफुली खुद को कैमरा से बचाते हुए उस एरिया के पास पहुंच गए। फिर वो अपनी कार के अंदर छुपकर दूरबीन की मदद से पूरी सिचुएशन पर नजर रखने लगे। फिर उन्हें 4 आदमी दिखाई दिए जो पैसों से भरे 4 बॉक्स उठाकर वेयर हाउस में ले जा रहे थे। वेयर हाउस के अंदर पहुंचते ही चारों आदमी बॉक्स खोलकर पैसों को गिनना शुरू करते हैं। तब मौका देखकर किम, ली और पार्क ने वेयर हाउस के शटर का लॉक तोड़ा और गन ताने हुए अंदर घुस गए। तब अचानक अपने सामने हथियार देखकर चारों आदमी डर गए और तुरंत जमीन पर लेट गए। किम बिना समय गवाए पार्क को बैग्स कार में रखने कहता है। पार्क 2 बैग्स को ट्रॉली पर रखता है और उन्हें बाहर कार तक ले जाता है। फिर वो कार को वेयर हाउस के एंट्रेंस के और करीब लाता है। शुरुआत में सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता हुआ नजर आ रहा था। ली और पार्क कैश को कार में लोड कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक वेयर हाउस के अंदर एक गोली चलने की आवाज गूंज उठी। फिर पता चला कि पार्क को गोली लग गई। तब किम और ली एकदम शॉक रह गए क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि गोली किसने चलाई और कहां से चलाई। शूटर आसपास ही छुपा हुआ था। तब खतरे को समझते ही किम और ली तुरंत कार के पीछे छुपकर खुद को कवर कर लेते हैं। इसी बीच वेयर हाउस के अंदर मौजूद चारों आदमियों ने नाइफ्स निकालकर दोनों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन किम और ली ने जवाबी फायरिंग में चारों अटैकर्स को मार गिराया। दूसरी तरफ घायल पार्क किसी तरह कार की तरफ भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी शूटर ने उसे फिर से गोली मार दी। तब पार्क को इतनी बुरी हालत में देखकर किम और ली पास मौजूद एक शेड की तरफ फायरिंग करने लगे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि शूटर किस तरफ छुपा है। अब उनके फायरिंग में शेड के डोर के पीछे छुपा हुआ आदमी भी मारा गया। तब दोनों तुरंत पार्क के पास गए और उसे उठाकर कार में रखा ताकि उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जा सके, लेकिन रास्ते में ही पार्क की मौत हो गई। अपने साथी और फ्रेंड को खोने से किम और ली अंदर से पूरी तरह टूट गए। उन्हें बहुत दुख और पछतावा हो रहा था, लेकिन उन्हें खुद को बचाना होगा वरना पार्क की मौत बेकार जाएगी। इसीलिए दोनों दिमाग से काम लेते हैं। अब जिस कार को उन्होंने इस्तेमाल किया था वो चोरी की कार थी, इसीलिए दोनों ने तय किया कि रॉबरी से जुड़ा कोई भी एविडेंस बचना नहीं चाहिए। उन्होंने पार्क की बॉडी को उसी कार के अंदर रखा, फिर कार को पानी के अंदर धकेल दिया ताकि पुलिस को कभी भी इस क्राइम में उनसे जुड़ा सबूत न मिले। फिर दोनों खुद को साफ करते हैं और अपने खून से सने कपड़े भी बदल लेते हैं। कुछ समय बाद तीनों अपने सीक्रेट हाइड आउट में पहुंचे और उन बैग्स को खोला। बैग्स खुलते ही अंदर मौजूद कैश देखकर किम और ली दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। उनके हाथ इतनी बड़ी रकम लग चुकी थी कि उन्हें यकीन ही नहीं होता। उनका प्लान काम कर गया था, लेकिन इससे पहले कि दोनों इस कामयाबी पर खुश हो पाते, किम को अपने सीनियर ऑफिसर का कॉल आया। उसे तुरंत एक क्राइम सीन पर पहुंचने के ऑर्डर मिले थे। पुलिस को उस वेयर हाउस का पता चल चुका था जहां रॉबरी हुई थी। किम और ली जल्दी से चोरी किया हुआ पैसा एक सेफ जगह छुपाकर क्राइम सीन की तरफ निकल गए। वेयर हाउस पहुंचने पर सीनियर ऑफिसर सबको बताता है कि वहां एक बहुत खतरनाक शूट आउट हुआ था और इस घटना में पुलिस का एक ऑफिसर भी मारा गया है। जब किम और ली ने उस मरे हुए ऑफिसर की बॉडी देखी तो उनके होश उड़ गए। वो ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि ऑफिसर कैंग था, जिससे मूवी की शुरुआत में उनकी बहस हुई थी। तब दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते, लेकिन उन्हें समझ आ
गया था कि जो शूटर उन पर गोलियां चला रहा था और जिसने पार्क को शूट किया वो आदमी ऑफिसर कैंग था। अब ऑफिसर कैंग वहाँ क्या कर रहा था ये हमें आगे पता चलेगा। क्या वो चाइनीज गैंग को पकड़ने आया था या कैंग खुद चाइनीज गैंग के लिए काम करता था? इस बात को लेकर ली और किम दोनों कंफ्यूज थे, लेकिन एक बात तो सच थी कि ऑफिसर कैंग को उन्होंने ही मारा है। फिर थोड़ी देर बाद सीनियर ऑफिसर सभी को चाइनीज माफिया के लीडर की योंग के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि की यांग एयरपोर्ट पहुंच चुका है। वहां उसे अपने पावरफुल बॉस से मिलना है। जैसे ही बॉस को पता चला कि 500 मिलियन वॉन चोरी हुए हैं, वो गुस्से में भड़क गया और की योंग को जोरदार थप्पड़ मार दिया। दूसरी तरफ पुलिस डिपार्टमेंट इस पूरे केस की जिम्मेदारी शेंग चेंग नाम के एक बहुत ही कैपेबल ऑफिसर को देता है। शेंग चेन अपनी टीम को साफ बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, रॉबरी करने वाले लोगों को हर हाल में पकड़ना है। मीटिंग खत्म होने के बाद किम ली को शेंग चेन से होशियार रहने कहता है। तभी ली को वोंग का कॉल आया। वो उसे तुरंत मिलने बुला रहा था। ली जब वोंग से मिलने पहुंचा तो वोंग बहुत घबराया हुआ था। वोंग उससे पूछता है कि ट्रांसफर की लोकेशन के बारे में उसने किसे और किस किस को बताया था और उसे इस लोकेशन के बारे में पूछने के लिए किसने भेजा था। ये सवाल सुनते ही ली समझ गया कि सिचुएशन बिगड़ चुकी है। वो तुरंत दिमाग लगाकर झूठ बोलता है कि चाइनीज माफिया के पैसे ट्रांसफर होने की इन्फॉर्मेशन शिन ने बताई थी। शिन वही बिजनेसमैन है जिससे किम और ली रेगुलरली ब्राइब मनी लिया करते थे और उसे सामान बेचा करते थे। शिन का नाम सुनते ही क्वान सीधे उसके पास गया। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि शिन को एक कमरे में बंद करके इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए उसे बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा था। शिन बार बार यही कहता रहता है कि उसे चोरी हुए पैसों के बारे में कुछ भी नहीं पता और उसने ली को भी कभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। वो की योंग को समझाने की कोशिश कर रहा था कि कैश असल में ली ने ही चुराया होगा और अब खुद को बचाने के लिए उसका नाम इस्तेमाल कर रहा है। इस इंट्रोगेशन के दौरान की योंग का बॉस राइजो वहां पहुंच गया। पूरी बात सुनने के बाद राइजो बिना कुछ कहे अपने एक आदमी को इशारा करता है और वो तुरंत शिन को वही मारकर खत्म कर देता है। कुछ समय बाद की योंग अपनी कार में बैठा था। तभी उसका ड्राइवर उसे बताता है कि रॉबरी के एक दिन पहले ली वोंग के क्लब में आया था और काफी देर तक उसके ऑफिस में अकेला बात कर रहा था। उस मीटिंग के ठीक बाद 500 मिलियन वॉन चोरी हो गए। ये सुनते ही की योंग को शक होने लगा कि शायद उसका अपना आदमी वोंग भी उसे धोखा दे रहा है। इसके बाद पुलिस स्टेशन में एक फीमेल ऑफिसर शेंग चेन को बताती है कि स्टेशन से 3 गन्स गायब है। इसके साथ ही ऑफिसर पार्क भी पिछली रात से गायब है। उसका कोई पता नहीं चल रहा। अगली सुबह शेंग चेन किम को पार्क के गायब होने की इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर देता है। वही शेंग चेन ली के साथ उस हॉस्पिटल की तरफ निकल गया जहाँ किम की बेटी एडमिट है। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद शेंग चेन किम की बेटी जीमिन से सवाल करने लगा। वो जानना चाहता था कि क्या उसके डैड पिछली रात हॉस्पिटल में ही थे, लेकिन जीमिन चुप रहती है और उसके किसी भी सवाल के जवाब देने से मना कर देती है। अब हॉस्पिटल से निकलने के बाद जब शी चैंग और ली वापस जा रहे थे तो ली पूछता है कि उसने किम की बेटी से इस तरह पूछताछ क्यों की। तब शी चैंग बताता है कि किम कभी एक बहुत ही ईमानदार और काबिल पुलिस ऑफिसर हुआ करता था, लेकिन कई साल पहले अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए उसने पुलिस डिपार्टमेंट को धोखा दिया था और क्रिमिनल्स को कस्टडी से भागने में मदद की थी। उस घटना के बाद से शेंग चैन ने किम पर दोबारा कभी भरोसा नहीं किया, चाहे किम ने भरोसा जीतने की कितनी भी कोशिशें क्यों न की हो। तभी अचानक ली को उस बार से कॉल आता है जहां उसकी गर्लफ्रेंड सुजिन काम करती है। फोन पर मिली खबर सुनते ही ली घबरा गया, क्योंकि जिस बार में ली अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड सुजिन के साथ जाता था वो असल में वोंग का ही बार था। दूसरी तरफ किम बाकी ऑफिसर के साथ पार्क को ढूंढने का नाटक कर रहा था, क्योंकि उसे पहले से पता है कि रॉबरी के दौरान पार्क की मौत हो चुकी है। तभी ली की गर्लफ्रेंड सुजिन रोते हुए किम के पास पहुंची और घबराते हुए उससे पूछने लगी कि ली कहाँ है, क्योंकि वो उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रही। तब किम उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय ली लगातार किम को कॉल कर रहा था, लेकिन किम का फोन उस समय कार के अंदर था। अब किम के कॉल न उठाने पर ली की घबराहट और बढ़ गई। तब ली किम के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ता है। फिर कुछ देर बाद किम ने उस मैसेज को सुना जिसमें ली बताता है कि उसे शेंग चैन को छोड़कर तुरंत वोंग से मिलने जाना पड़ा। ली ये भी बताता है कि शेंग चैन को उस पर शक हो गया है और वो किम की बेटी से पूछताछ करने हॉस्पिटल गया था। ये सुनते ही किम तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भागा, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसकी बेटी अपने रूम में नहीं है। दूसरी तरफ ली उस लोकेशन पर पहुंचा जो क्वांग ने उसे दी थी, लेकिन वहां उसे क्वांग नहीं बल्कि की यूंग और उसके आदमी पहले से उसका इंतजार करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने ली को घेर लिया और उसे
एक सीक्रेट हाइड आउट में लेकर गए जहाँ वोंग को पहले से टॉर्चर किया जा रहा था। तब वोंग सबके सामने ली की तरफ इशारा करके बताता है कि मनी ट्रांसफर की डेट और लोकेशन के बारे में ली ने ही उससे सवाल किए थे। वोंग ये भी बताता है कि ली ने उसे पुलिस से बचाने का वादा किया था, इसीलिए उसने ट्रांसफर की पूरी डिटेल उसे बता दी थी। तब ली तुरंत इन सभी इल्जामों से इनकार करने लगा। उसने कहा कि उसे सिर्फ कुछ टिप मिली थी और वो लोकेशन इसीलिए जानना चाहता था ताकि पुलिस को वहां पहुंचने से रोका जा सके। अब ली ऐसा क्यों बोल रहा था कि वो पुलिस से उनके पैसों को बचाना चाहता था, क्योंकि आपको याद होगा कि ली पर इस गैंग का 50 मिलियन का कर्ज है। इसीलिए ली वोंग पर इल्जाम लगाने लगा कि वोंग जानबूझकर उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि वो पैसों के लिए अपने ही साथी पुलिस ऑफिसर को क्यों मारेगा। ली की बातें सुनने के बाद राइजो बिना कुछ कहे अपने आदमी को इशारा करता है। तब उसके आदमी ली को पकड़ लेते हैं और उसे जबरदस्ती सामने खड़ा करके वोंग को मार देते हैं। ली अपनी आंखों के सामने वोंग को बेरहमी से मरते हुए देखता है। वही दूसरी तरफ किम हॉस्पिटल में अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। तब आखिरकार उसे उसकी बेटी बाथरूम के अंदर बेहोश मिली। डॉक्टर तुरंत उसकी जांच करके किम को बताते हैं कि उसकी बेटी की जल्द से जल्द सर्जरी करनी पड़ेगी। ये सुनकर किम की परेशानी और बढ़ गई, क्योंकि अब उसे अपनी बेटी की जान बचाने के लिए पैसों की जरूरत है। दूसरी तरफ ली अपनी गर्लफ्रेंड सुजीन के घर पहुंचा और उसे कसकर गले लगा लिया। वोंग को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखने के बाद वो बहुत डरा हुआ था। ली सुजीन को पूरी बात बताकर कहता है कि उन्हें अगले ही दिन पैसे लेकर फिलीपींस भागना होगा। इसी दौरान किम वापस उस जगह पर पहुंचा जहां दोनों ने चोरी का कैश छुपा कर रखा था। वो बैग में से कुछ पैसे निकाल कर वहां से जाने लगा। तभी अचानक ली वहां पहुंचा कि उन्होंने मामला ठंडा होने तक पैसों को हाथ ना लगाने का प्रॉमिस किया था, फिर वो पैसे क्यों निकाल रहा है। गुस्से में ली किम पर हमला कर देता है और दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। काफी देर तक लड़ने के बाद दोनों बुरी तरह थक गए और फिर लड़ना बंद कर दिया। फिर किम उसे समझाता है कि अगर वो टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचता तो उसकी बेटी की जान जा सकती थी और अब सर्जरी के लिए तुरंत पैसों की जरूरत है। ली भी अपनी मजबूरी बताता है कि उसने वोंग को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है और अब रॉबरी के मामले में सबसे ज्यादा शक उसी पर किया जाएगा। ली जानता है कि अगर वो पकड़ा गया तो किम भी फंस जाएगा। ये कहने के बाद ली ने पैसों के दोनों बैग उठा लिए और वहां से जाने लगा, लेकिन तभी उसे किम की बेटी का ख्याल आया, इसीलिए वो एक बैग वही छोड़ देता है ताकि किम अपनी बेटी का ख्याल रख सके। फिर ली वहां से चला गया, जबकि किम अपनी बेटी की हालत को लेकर बहुत परेशान था। अब अगली सुबह किम के सीनियर ऑफिसर का कॉल आता है। वो किम को बताता है कि अब ली ऑफिशियली रॉबरी का प्राइम सस्पेक्ट बन चुका है। पुलिस को ये भी पता चल चुका था कि ली उसी रात देश छोड़कर फिलीपींस भागने की तैयारी कर रहा है। अब ये बात पुलिस को कैसे पता चली, ये हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ ली एक होटल रूम में जल्दी जल्दी अपना सामान पैक कर रहा था। जैसे ही वो अपना पासपोर्ट उठाने वाला था, उसकी नजर नीचे पुलिस की गाड़ियों पर गई। होटल को पुलिस ने घेर लिया था। ये देखकर ली घबरा जाता है और तुरंत सुजीन को बुलाता है, लेकिन सुजीन उससे माफी मांगने लगी और बताया कि पुलिस को उसी ने इन्फॉर्मेशन दी है। डर की वजह से वो सच्चाई को छुपा कर नहीं रख पाई। सुजीन का चेहरा देखते ही ली समझ जाता है कि जरूर गैंग के लोगों ने उसके परिवार को मारने की धमकी दी होगी, इसीलिए वो पैसों का बैग उठाकर भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन होटल के सभी एग्जिट पुलिस ऑफिसर्स ने ब्लॉक कर दिए थे। खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ देखकर ली वापस ऊपर की तरफ भागने लगा और एक दूसरे रूम के अंदर जाकर खुद को लॉक कर लिया। इसी बीच पुलिस टीम होटल के सभी फ्लोर पर ली को ढूंढना शुरू करती है। उसी समय किम भी होटल पहुंचा और बाहर ली की कार को देखकर समझ गया कि ली अभी तक वहां से भागा नहीं है। तब किम ली की मदद करने का फैसला करता है। बिल्डिंग के अंदर जाते समय उसकी नजर फायर अलार्म पर गई। तब उसने जानबूझकर अलार्म की बटन दबा दी। अलार्म बजते ही होटल में अफरा तफरी मच गई और पुलिस ऑफिसर्स ये पता लगाने में लग गए कि अलार्म कहां से एक्टिवेट हुआ। फिर कुछ ऑफिसर्स किम को अलार्म के पास घायल देखते हैं। किम उनसे झूठ बोलता है कि ली कुछ देर पहले ही नीचे की तरफ भागा है। उसकी बात पर भरोसा करके पुलिस ऑफिसर तुरंत नीचे की तरफ दौड़ गए। इस कंफ्यूजन का फायदा उठाकर किम चुपचाप ऊपर गया और ली को आवाज देकर बुलाने लगा। तब ली एक रूम से घबराते हुए बाहर देखता है। वो बुरी तरह डरा हुआ था, लेकिन किम उसे जोरदार थप्पड़ मारता है और उससे कहता है कि अब ली वही करेगा जो किम उससे कहेगा। ली उसकी बात मान गया और किम से कार की चाबी ले ली। फिर होटल के एग्जिट से बाहर निकलने की बजाय ली रूफटॉप के रास्ते भागता है और किम की कार लेकर वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद किम नीचे आता है। वहाँ उसका सीनियर ऑफिसर गुस्से में कहता है कि पुलिस ली को पकड़ने में नाकाम रही। तब किम ऐसा दिखाता है जैसे ली ने उससे कार की चाबी छीन ली और शायद वो किम की कार लेकर भागा हो। ये सुनकर सीनियर ऑफिसर किम पर बहुत बुरी तरह चिल्लाने लगा। फिर थोड़ी देर बाद सीनियर ऑफिसर शेंग चैन को बताता है कि ली किम की कार लेकर फरार हो गया।
दूसरी तरफ पुलिस सूजिंग से लगातार पूछताछ कर रही थी, लेकिन वो रोते हुए यही कहती है कि उसे ली के बारे में और कुछ नहीं पता। तभी वहाँ सेंग चेन आया और बाकी ऑफिसर्स से कहा कि अब सूजिन को परेशान करना बंद कर दो, क्योंकि ली के बारे में सच्चाई बताकर वो पहले ही पुलिस की मदद कर चुकी है। तभी किम को एक कॉल आई और वो बात करने बाहर चला गया। तब शेंग चैन चुपचाप उसके पीछे गया और वहाँ किम को एक चौंकाने वाली सच्चाई बताई। दरअसल उसके पास एक स्पेशल रिकॉर्डिंग पेन था जिसे उसने ली की कार में छोड़ा था और उसमें ली की उस समय की आवाज रिकॉर्ड कर ली जब ली ने किम को वो वॉइस मैसेज भेजा था जिसमें ली ने शेंग चैन के हॉस्पिटल में जाकर किम की बेटी से पूछताछ करने की बात बताई थी। तब किम गुस्से में पूछता है कि वो शुरुआत से उसके पीछे क्यों पड़ा है। अब यहाँ एक ट्विस्ट रिवील होता है। शेंग चैन बताता है कि मूवी की शुरुआत में जिस आदमी की लाश मिली थी, जिसके बैंडेज में उन्हें वो मेमोरी चिप मिली थी, उस आदमी को शेंग चैन ने पकड़ा था। टॉर्चर करने के बाद उस आदमी ने बताया था कि कोरिया से चाइना तक बहुत बड़ी रकम ट्रांसफर होने वाली है। फिर शेंग चैन और ऑफिसर कैंग ने मिलकर उस आदमी को मार दिया, फिर उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। मतलब रॉबरी वाली जगह पर ऑफिसर कैंग भी चोरी ही करने आया था, लेकिन ली, किम और पार्क वहाँ पहले पहुँच गए। फिर कैंग ने पार्क को मार दिया, फिर ली और किंग ने ऑफिसर कैंग को मार दिया, जिससे सब गड़बड़ हो गई। दरअसल शेंग चैन की नजर भी उन पैसों पर थी। अब शेंग चैन किम से पूछता है कि चोरी का पैसा कहाँ छुपाया है। वो किम से कहता है कि अगर किम उसका साथ दे तो वो पैसों का एक हिस्सा उसे दे देगा। तब किम पूछता है फिर ली का क्या होगा। तब शेंग चैन ने बताया कि पूरे मामले को खत्म करने के लिए किसी को तो बलि का बकरा बनाना ही पड़ेगा, इसीलिए उनका बकरा ली होगा। दूसरी तरफ ली एक रेलवे स्टेशन से किम को कॉल करता है। तब किम उसे रात 9 बजे उस जगह बुलाता है जहां उन्होंने चोरी का पैसा छुपाया था। किम कहता है कि वहां दोनों मिलकर आगे की सिचुएशन का कोई सोल्यूशन निकालेंगे। कॉल खत्म करने के बाद किम शेंग चैन को भी कॉल करके उसी जगह बुला लेता है। अब कुछ समय बाद किम हॉस्पिटल पहुंचा। आज उसकी बेटी की सर्जरी थी। फिर डॉक्टर उसे सर्जरी के लिए लेकर गए। फिर जब किम बाथरूम में अकेला खड़ा था तभी अचानक की योंग के कुछ आदमी उस पर हमला कर देते हैं। तब किम किसी तरह उनका मुकाबला करता है, लेकिन तभी उसकी नजर की योंग पर गई। तब किम उसे मारने जाने लगा, लेकिन तभी की योंग का एक आदमी पीछे से किम को पकड़ लेता है और की योंग किम के पैर को नाइफ से जख्मी कर देता है। फिर वो किम को जबरदस्ती अपने साथ लेकर गए और किम को उस जगह ले जाने के लिए मजबूर किया जहाँ चोरी का पैसा छुपा था। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ली पहले ही उस जगह पहुँच गया था। वो दूर से छुपकर सब कुछ देख रहा था। की योंग ने पैसों के बारे में पूछा, लेकिन जब उसके आदमियों ने उस पिट में देखा तो उन्हें पैसे नहीं मिलते। इससे की योंग बुरी तरह भड़क गया और किम को बेरहमी से पीटते हुए उससे कैश की लोकेशन पूछने लगा। तभी की योंग का बॉस राइजो किम पर गन तान देता है। किम उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर उन्हें पैसे चाहिए तो उसे जिंदा रखना पड़ेगा, लेकिन राइजो उसकी बात नहीं मानता और किम को गोली मार देता है। गोली लगते ही किम उस पिट में गिर गया जहाँ पैसे रखे थे। फिर राइजो का आदमी किम को और गोलियां मारने वाला था, लेकिन तभी अचानक ली वहाँ पहुँच गया और सभी पर फायरिंग शुरू कर दी। ली की योंग के सभी आदमियों को मार गिराता है और आखिर में राइजो को भी गोली मार देता है। लेकिन इसी अफरा तफरी के बीच की योंग ने ली पर चाकू से हमला कर दिया और उसकी गन भी छीन ली। अब की योंग ली को शूट करने वाला था। वो ली को घसीट कर उस पिट की तरफ लेकर गया जहाँ कुछ देर पहले किम को गोली मारी गई थी। लेकिन जब की योंग पिट के अंदर देखता है तो किम वहाँ नहीं था। फिर की योंग जैसे ही पीछे मुड़ा उसके सामने किम खड़ा था। तब किम बिना देर किए उसे गोली मार देता है और की योंग भी वही मारा जाता है। उसी समय शेंग चैन भी उस जगह पहुंच गया था। बाहर उसे गन शॉट की आवाज सुनाई दी और वो मान लेता है कि किम ने ली को मार दिया होगा। दरअसल किम और शेंग चैन ने सीक्रेटली एक प्लान बनाया था जिसमें वो पूरा ब्लेम ली पर डालकर चोरी का पैसा आपस में बांटने वाले थे। फिर जब शेंग चैन हाइडआउट के अंदर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। ली अभी भी जिंदा था जबकि उसे किम की लाश दिखाई दी। ली तुरंत शेंग चैन को बताता है कि मरने से पहले किम ने उसे पूरी सच्चाई बता दी थी। ली कहता है कि किम ने उसे पहले ही वार्निंग दे दी थी कि जैसे ही शेंग चैन को पैसों की लोकेशन पता चलेगी वो ली को भी मार देगा। इसी वजह से ली शेंग चैन को पैसों की लोकेशन बताने से मना कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि पैसों के बारे में पता चलते ही शेंग चिंग उसे भी मार देगा। अब सिचुएशन को हाथ से निकलता हुआ देख शेंग चैंग तुरंत अपने सीनियर ऑफिसर को कॉल करता है और एक झूठी कहानी बताता है कि ली बेकसूर है और असल में इस पूरे मामले के पीछे किम था। शेंग चैन के मुताबिक किम ने पैसों के लिए ली को फंसाया और ऑफिसर कैंग और पार्क का मर्डर भी उसी ने किया। फिर शेंग चैन फोन ली को देता है और ली भी उसी झूठी कहानी को कंफर्म करता है। वो सीनियर ऑफिसर से कहता है कि शेंग चैन सच बोल रहा है। कॉल खत्म करने के बाद शेंग चैन से ली पूछता है कि अब तो वो खुश होगा क्योंकि उस पर लगे सभी इल्जाम खत्म हो गए। लेकिन तभी जमीन पर पड़ा किम अचानक खड़ा हुआ और
और शेंग चैन को गोली मार दी, जिससे शेंग चैन की मौके पर ही मौत हो गई। किम को भी पहले से गोलियां लगी थी, जिससे वो बुरी तरह घायल हो चुका था और वो समझ गया था कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा। किम आखिरी बार ली की तरफ देखता है और उसे समझाता है कि उसे सभी लोगों के सामने क्या कहना है। किम ली से कहता है कि अब ली को पूरी जिम्मेदारी किम पर डालनी होगी और सबको यही बताना है कि इस पूरे मामले में सिर्फ किम ही जिम्मेदार था। ये कहने के बाद किम अपनी बेटी को याद करता है। फिर कुछ समय बाद उसकी भी मौत हो गई। अब कुछ समय बाद ली सीनियर ऑफिसर को भी यही कहानी सुनाता है कि इस पूरे केस में शामिल सभी लोगों को किम ने ही मारा था। बाद में ली अपना सामान लेकर ऑफिस से चला गया। तब एक ऑफिसर अपने सीनियर से कहता है कि उसे इस कहानी पर भरोसा नहीं, लेकिन सीनियर ऑफिसर बस इतना कहता है कि जब किसी इंसान के पास कुछ अच्छा करने का मौका आए तो उसे ज्यादा सवाल किए बिना उस मौके को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब कुछ समय बाद ली एक ब्रिज के नीचे गया जहाँ एक कार छुपाई गई थी। उस कार की डिक्की में ही चोरी का पैसा था। अब कुछ दिनों बाद ली एयरपोर्ट पर है और उसके साथ किम की बेटी भी थी। दोनों कंट्री छोड़कर जा रहे थे क्योंकि ली ने किम से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसकी बेटी का ख्याल रखेगा। और इसी इमोशनल मोमेंट के साथ ये मूवी भी यही खत्म होती है। ये कहानी हमें धोखा, एक्शन और दिल को छू लेने वाले सेक्रीफाइस का एक्सपीरियंस देती है। शुरुआत से लेकर आखिरी सीन तक कहानी में कई ऐसे ट्विस्ट आते हैं जो पूरी सिचुएशन को बार बार बदल देते हैं। अब आप बताइए कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और भी अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।